मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको इस इंडस्ट्री में 2 कदम आगे और 4 कदम पीछे लेना आना चाहिए। आई एन्जॉय माई सेल्फ, आई एन्जॉय बीइंग श्रीकांत। भैया जी मोमेंट बहुत सारे हुए हैं। एक कुछ जो अब याद आता है वो जो हंसते हो भैया। बहुत बहुत सारे मोमेंट्स है। मैं बोलूँगा कंट्रोवर्सी हो जाएगी। ओहो अच्छा। लड़ाई जो है ना अब आपको रियल जिंदगी में लड़ी जाती है। देयर वर टाइम्स व्हेन आई हैड टू रियली go and confront that person and tell him to just shut up. Stop it. More Okay. power. For all film related interviews, reviews, and content, please like and subscribe to Pooja Talwar. You can also follow me on Twitter and on Instagram. Firstly, many congratulations. ये तो आपकी सेंचुरी वाली पिक्चर है. सेंचुरी वाली. But you know, I would say 30 years, 100 films, your career actually could be a textbook for actors on how to invent, reinvent, and survive the industry. Yeah, as you know, it's a small industry as I consider, and that makes it much more cutthroat, much more brutal. Yeah, to survive is something. मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको इस इंडस्ट्री में 2 कदम आगे और 4 कदम पीछे लेना आना चाहिए, है ना। तो कई बार 4 कदम पीछे इसलिए लेते हैं आप बिकॉज आगे बढ़ने के तीसरे कदम पे आपको लग रहा है खतरा है. सो जस्ट टेक 4 steps बैक सो दैट यू कैन जंप फ्रॉम देयर. सो you said it so correctly, you know, reinventing is the key. Reinventing is the key. Reinventing में ये भी आता है कि कैसे अपने आप को adjust करें, how to, when it's tough going, that is the time you have to reinvent, realign. और उसमें कुछ चीज़ें ऐसी करनी पड़ती है आपको, शायद आपको लगे कि this is going to take you a little back. लेकिन ठीक है, ये जो अंत भला तो सब भला. Everything that one has done, you know, seems like a dream to you. You know, 100 फिल्म हो गई, 100 प्रोजेक्ट कह सकते हैं, है ना. तो अच्छा ही है. मतलब मुझे बिल्कुल पता नहीं था. ये तो अपूर्व सिंह कार्की ने एक दिन बोला भैया जी की शूटिंग पे, सर अगर साइलेंस हमारे बाद रिलीज़ होगी तो साइलेंस 100 फिल्म होगी, या साइलेंस पहले रिलीज़ हो गई तो हमारी फिल्म 100 हो जाएगी. मैंने कहा यार वो लोग वो Z5 की फिल्म है, वो आई कांट यू नो मनूवर देम. तो देखते हैं क्या होता है. एंड साइलेंस चोज. See, this was meant to be the 100th, and it's also, I would say, a turn, a kind of a shift from Bhiku Matre to Bhaiya Ji. Right. I mean, literally from Bhiku Matre, because I also heard you say, and I also remember after Bhiku Matre is like shot in Satya, the theaters were empty, and that was the time we only went to the theaters. Right. And now today we have Bhaiya Ji, you in the action avatar. Right. How come you chose to? And also he just seems very rooted, you know, like बेतिया का ही भैया जी, वैसा वाइब आया. राइट. नो लेकिन पूजा, ये मेरा आइडिया नहीं था ये फिल्म करने का. जी. आइडिया मेरा था, स्टोरी आइडिया बहुत सालों से मेरे साथ था. कहाँ से वैसे ये आइडिया? नहीं, एक न्यूज़ आर्टिकल था कि हाउ एक लड़का था, बहुत ही छोटा न्यूज़ था वो, जब हम लोग न्यूज़पेपर पढ़ा करते थे. और कई सालों तक, कई डेकेड तक एक आदत रही न्यूज़पेपर पढ़ने की. तो मेरी नज़र हमेशा कहानी ढूंढती थी. तो एक कहानी था कि एक कैसे एक लड़का जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ता था और वो यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, और उसके बाप का मर्डर हो गया, एंड देन ही हैड टू गो बैक टू अटेंड द फ्यूनरल. तो जब वो करके आ रहा था तो उसकी माँ ने उसको कोसा था कि मतलब किस तरह की औलाद है तू, बाप का कत्ल हो गया और तू वापस जा रहा है. एंड देन उसने उसको इग्नोर किया था, इस बात को पूरा इग्नोर किया था. देन ही टुक द ट्रेन. आफ्टर 2 स्टेशन ही पुल्ड द चेन. ट्रेन रुकी, वो गाड़ी से उतरा, and he went to someone, उनसे राइफल लिया, and the first thing he's done that he murdered 3 or 4 guys. After that his life changed completely. So मेरे दिमाग में उस तरह की माँ का पिक्चर था, और मेरी माँ भी कुछ ऐसी ही थी, बहुत ज़्यादा तेज़ तर्रार. तो मुझे लगा यार हमेशा जो है बदला जो है, ये माइंडसेट जो रिवेंज का जो माइंडसेट है, उससे ना मर्द बच पाता है ना औरत बच पाती है. तो लेट्स एक्सप्लोर द माइंडसेट ऑफ इट. तो मेरा इरादा था इंडिपेंडेंट फिल्म करने का, टू एक्सप्लोर द साइकी ऑफ रिवेंज. व्हाट इज़ इट दैट
ड्राइव्स पीपल टू टेक रिवेंज। लेकिन अपूर्व सिंह को मैंने ऐसे ही सुनाया था कि उसके रिएक्शन के लिए बंदा की शूटिंग के दौरान जोधपुर में वो उछल पड़ा। उसने कहा कि सर मैंने अपनी ज़िंदगी मैं डायरेक्टर इसलिए बनना चाहता था क्योंकि मैं तेलुगु और तमिल कमर्शियल फिल्म बना पाऊँ, मुझे वही सारे ट्रोप्स भी इस्तेमाल करने, ये कहानी बिल्कुल सही है मेरे लिए। एंड जिद पे अड़ गया तो मैंने कहा कि ठीक है, कहानियाँ फिर मैं ढूंढ लूँगा, कोई दिक्कत नहीं। मैंने उसको कहा कि तू बना ले इस पर, तो सर आपको क्रेडिट पूरा मिलेगा। मैंने कहा मैं स्टोरी का कभी क्रेडिट नहीं लेता हूँ। बहुत सारी फिल्में बनी हैं मेरी जिसमें स्टोरी मेरी थी, लेकिन मैं कभी क्रेडिट नहीं लेता हूँ उसके। जो लिखता है स्क्रिप्ट वाला उसी को जाना चाहिए। मैंने कहा तू रख ले, किसी को कोई दिक्कत नहीं, मुझे क्रेडिट की ज़रूरत भी नहीं। फिर मुझे कहता है कि नहीं सर आप इसमें मेन रोल करोगे। मैंने कहा कि डू आई लुक लाइक ए स्टूडेंट टू यू? तो नहीं सर, मैं इसको अलग तरीके से सोच रहा हूँ। एंड देन ही केम अप विद हिज आइडिया, मुझे बताया। मैंने कहा मैं बिल्कुल नहीं करूँगा कि ये मेरे लिए एक्शन फिल्म वगैरह एट दिस एज इट्स लाइक रिस्किंग एवरीथिंग, मतलब सारी हड्डियाँ जो है तोड़नी पड़ेगी मुझे। तो दस एंड उसके ज़िद के आगे मैंने सरेंडर। मैंने पहली बार एक डायरेक्टर देखा, मेरे पास में पहले भी आ चुके हैं ऑफ़र कमर्शियल फिल्मों के, एक्शन फिल्मों के, लेकिन मुझे हमेशा लगता रहा कि इंटेंशन जो है डायरेक्टर का वो कन्विक्शन फिल्म में उतना नहीं है जितना कि उसको लग रहा है कि इससे ये फिल्म हिट हो जाएगी, पैसा आएगा, या क्योंकि इस तरह की फिल्में चलती हैं। मुझे उस लॉजिक से ही हमेशा प्रॉब्लम रही कि इस तरह की फिल्में चलती हैं या ये फिल्म चलेगी इसलिए मैं बना रहा हूँ। मुझे पहली बार एक डायरेक्टर दिखा जो इतना कन्विंस्ड है इस जॉनर में, मतलब उसका एक्साइटमेंट देख करके कि मैं ऐसे शॉट लगाऊंगा सर, और मनोज बाजपेयी जो है कर रहा है तो एक नोवेल्टी होगी क्योंकि बाकी तो हीरोज करते ही हैं। आई एक्चुअली सरेंडर टू हिज कन्विक्शन एंड हिज पैशन फॉर दिस जॉनर, है ना। इसीलिए उसने जो है देसी सुपरस्टार डाला, तो मैंने पहले हटवा दिया था, बाद में फिर चोरी से इन्होंने जो है बाद में फिर से डाल दिया देसी सुपरस्टार। तो खैर आई मस्ट टेल यू कि आई वेंट विद हिज कन्विक्शन and I enjoyed myself thoroughly because every time that he was setting up a shot, उस शॉट को देख के एक डायरेक्टर उछल रहा है कि ये, क्योंकि उसका सपना था बचपन से पहाड़ी आदमी। Wow, awesome, sir. But it's so nice. I remember my conversation with you where you said हमको rooted stories बनानी चाहिए. आज you are seeing that where the audience is rejecting foreign locales, larger than life, VFX made films and wanting stories like 12th Fail. Right. जैसे अभी हाल में श्रीकांत होगी लापता लेडीज, इसका मैं पढ़ रही थी ट्रेलर के नीचे, everyone's like excited. Right. Do you, what has taken us so long to finally figure this change when actors like you were sticking to your guns saying this is the change we need? Yeah, this is the change we need because see the messages are everywhere. And message is very loud. It's been very loud and clear. I don't know what lies ahead for Bhaiya Ji, but all I can say that's the way to go now, because people are choosing to go to the theater only to see their own representation. Yeah. Okay, चाहे वो genre कोई भी हो, वो कहीं ना कहीं after Corona something has changed. वो साउथ की फिल्में पैन इंडिया जो है चल रही हैं, उनके हीरोज से हमारे नॉर्थ इंडिया के लोग रिलेट कर रहे हैं, जो ऑडियंस जा रही है। सो देर इज़ अ मैसेज देयर, और उस मैसेज को हमको सुनना चाहिए, उनको कॉपी नहीं करना है। हमको कॉपी करने से बात नहीं बनेगी। उस मैसेज में क्या, व्हाट इज़ हिडन देयर, वी हैव टू फाइंड दैट। इस कहानी में मेरी इस कहानी में इनहेरेंटली एनीवे गाँव में बेस थी, क्योंकि वो न्यूज़ आइटम से आया था, तो गांव में बेस थी। तो वहाँ पर हम चाहते थे कि both Apurva and I decided that we are not going to compromise on this. We are not going to go for the gym body or anything. We are going to go for the mass representation. कि ये उनका नायक है, उनकी जगह से आता है, उनके रिश्ते की बात हो रही है, उनमें से कोई भी ये हो सकता है जी। तो we were very careful there. गलती हम लोग ये करते हैं, हम सोचते हैं हमारी ऑडियंस बॉम्बे, दिल्ली एंड सिटीज में है। एक्चुअली इट्स द 2-3 tier cities. अभी जो थिएटर में हाल फिलहाल मतलब 3 साल में से जो फिल्में चली हैं, अगर आप देखिए, वो ये चलती थी अर्बन सिटी की कहानियाँ, बहुत साल तक चली हैं। एस्पिरेशनल इंडिया भी था उस समय, बहुत ज़्यादा चली हैं। बट हर 2 डेकेड्स के बाद या 1 डेकेड के बाद ऑडियंस का मूड बदलता है। Absolutely. क्योंकि सोसाइटी का मूड बदल रहा है। सोसाइटी इज ऑलवेज गोइंग थ्रू सम ट्रांजिशन।
And that we have to understand as creative people. We can't be living in our own bubble and thinking Which that the you know industry कि does. बाकी सब के सब उसी तरीके से चलेंगे जी, जैसा आप सोच रहे हैं. Gee, totally. And here is an actor who said in 2018, and even way before that, that Bollywood doesn't know, mainstream cinema doesn't know what to do with me. But as I keep teasing you, I meet you after every 3 months. You are, OTT, you changed the scenario. I mean, after Family Man, you just completely changed the tide. And also the kind of films that you're bringing to the theater. And now what would you say? They didn't know what to do with you. I just want the kind of buzz that it is showing there. I'm hopeful that people will go to the theater. मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि ऑडियंस जो है मुझसे बस मेरा जो काम है वो एक्सपेक्ट करे. जॉनर हॉपिंग जो है वो मैं करता रहूँगा. वो मतलब वो इसलिए क्योंकि मैं एक ही चीज़ करके बोर हो जाऊँगा, या एक ही चीज़ कभी कभी इंडिपेंडेंट सिनेमा के बीच में मैं सडनली साइलेंस भी आता है मेरा जी. या फिर एक किलर सूप भी आएगा. तो अगर गुलमोहर आएगा तो बंदा भी आएगा, और बंदा आएगा तो जोरम भी आएगा, विच इज़ हार्ड कोर इंडिपेंडेंट. तो ये मुझे मज़ा आता है. एंड आई वॉन्ट ऑडियंस टू अंडरस्टैंड दैट यू नो आप जाओ देखने के लिए, बी एंटरटेन्ड और यू नो इमर्स्ड विद द स्टोरी, बट choose the films where you see a great creativity. चाहे जॉनर कोई भी हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं किसी जॉनर से. जॉनर कुछ भी हो. एक्शन से मुझे इसलिए क्योंकि यू नो व्हाट आई हैव डन हियर, इट वाज quite a lot of fun, but every day was a risk for me. You know, वो 60 साल वाले भी कर रहे हैं action. वो उतर ही नहीं रहे हैं अपने एक्शन पेडेस्टल से. आप तो 98% वो एस विजन थे, लेजेंडरी एक्शन डायरेक्टर. You must meet him to really understand where I'm coming from. उस आदमी ने कहा कि मुझे कि मनोज सर, मैं नहीं चाहता कोई गुड डुप्लीकेट करे. I want you to do it. I want people to know that you can do it. And the truth is कि most of the heroes use doubles. Okay? और मैं अनट्रेंड आदमी, उस आदमी ने मुझे ट्रेन कर करके मेरे घुटने तोड़े. बट या अभी तक सोरनेस जो है 8 महीने के बाद भी गया नहीं है बदन से मेरे. बट इसके बाद आपकी फैमिली मैन 3 का हमको पता चला शुरू हो गया. श्रीकांत तिवारी also changed the dynamics for you. He's become an iconic character. Did you ever think this man would become what he has become? No, there was a hunch when I said yes to that series. I mean, first season. When I met Rajan DK, we met in a restaurant. In 20 minutes, they gave me the synopsis of it, and I said, give me two episodes of it. And I read those 2 episodes, and we met in a club, and we celebrated. I said, this is it. I mean, what I didn't want to do on OTT as my first venture, the action, murder, gore, sex, because that was a template that I realized that, you know, this is what is there on every platform, and this is what I will not do. I was looking for something, I didn't know what, and Rajan DK, when they gave me the synopsis of it, I said, this is it. This is like R.K. Lakshman's Common Man. You know, I feel that, you know, people will relate with his problem. They will find themselves in this character, and I'm so happy that I was proven right. Wow. Are you anything like Shrikant Tiwari? You said he's like therapy for you. Yeah, he's like a therapy for me. In what way? Like, I mean, are you anything like that? Because he's also like dual identities, कहीं अपनी identity, ऊपर से family, ऊपर से उसका profession, and then something that. नहीं, हम लोग काफ़ी रिहर्सल करते हैं. हम लोगों ने काफ़ी काम भी किया फर्स्ट सेकंड सीजन में उसको, उस पूरे कैरेक्टर को बनाने में. लेकिन अगर आप अब जैसे एक्शन फिल्म करते हो तो आपके बदन टूट जाता है. आप जोरम करते हो तो आपका दिमाग ख़त्म, एकदम कम्प्लीटली यू आर ब्रूज्ड. मतलब आप यू आर गुड फॉर नथिंग. आप चाहे बंदा भी करो तो डायलॉग्स इतने सारे हैं, कैरेक्टर को उसमें बना के रखना है, या गुलमोहर करो तो इट टेक्स अ लॉट आउट ऑफ यू. बट लेकिन श्रीकांत के लिए जब मेहनत करते हैं ना तो बिल्कुल कभी ऐसा ब्रूज लगता ही नहीं है, कभी तकलीफ में आता नहीं है आदमी. मतलब डार्कनेस वाला नहीं रहता है. I enjoy myself. I enjoy being Shrikant. Wow.
Yeah. What can we expect in season 3? Okay, the season 3 we started shoot. I just finished the first 10 days of schedule, and it took me 4 days to come into the groove. Wow. Yeah, because we were coming back to the set after 3 years. So yeah, it took everyone to really fit into the groove, and we were all struggling. But 3 दिन के बाद जो मजा आना शुरू हुआ हम लोगों को, when Sharif found his character, Raj and DK, they started finding their shots. So all together, it was a collective struggle. But then we started enjoying ourselves. Also, there was because of the gap, we also took time to have the same camaraderie. Yeah, because Raj and DK they have done Guns 2-3 and series. Gulab and Farzi. Farzi, and now Citadel, which is almost ready. So 3 series they were done with. 3 series means 9 films, right? And then Priyamani has done so many films. Sharif has done so many things. So we are also taking time to again come back to the same note. Awesome. So yeah, I mean, it was fun. Lovely. Now, it's awesome. I mean, I would say another century to you, another decade per decade per Right. decade. But I just want to, as I'm talking to you, I'm getting deja vu. All that you spoke about is finally happening. You also spoke about costs. The industry is now tightening its purse strings because वो box office में नहीं दिख रहा है. Right. Now, how do you feel like saying कि आप जो सोच रहे थे वो अब सब देख रहे हैं, but you could not articulate it? Yeah, I used to, I used to spell it out also in Yeah. all the interviews, but I believe nobody, takes you seriously because you don't belong to that genre, okay? And I'm happy that, things are being understood far more clearly, which is good for the industry. Yeah. I'm very small part of it. But I also think that, whichever genre that you are dealing with, you must go back to your roots. Absolutely. To people's culture, to people's relationship, the relationship that they have in their real life. We can't ignore that. Now, I don't know, something has changed, and I can see it very clearly that they don't want to go back to the theater just because it's all glitz and glamour. Absolutely. मेरा आखिरी सवाल है, आपने कहा ना कि भैया जी खतरा कभी होता है कि पीछे जाओ, आपका भैया जी मोमेंट था कभी वैसे इंडस्ट्री में? खतरा कभी होता है? हाँ, जब कि यहाँ खतरा है, अब मैं पीछे हो जाऊँ, as you were saying. कोई भैया जी ऐसा मतलब मोमेंट हुआ था? देखिए भैया जी के लिए तो नहीं है। नहीं, भैया जी मोमेंट, आपका भैया जी मोमेंट। भैया जी मोमेंट बहुत सारे हुए हैं। एक कुछ जो अब याद आता है वो जो हंसते हो भैया। बहुत सारे मोमेंट्स है, मैं बोलूँगा कंट्रोवर्सी हो जाएगी। ओह, अच्छा। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि लड़ाई जो है ना आपको रियल जिंदगी में लड़ी जाती है। बैटल जो है everyone is hero of their own story. Absolutely. There were times when I had to really go and confront that person and tell him to just shut up, stop it. More Okay. power. More power. So yeah, but one thing I think did right is I've never fought my battles through media, never fought it in, मतलब वो मुझे लगा हमेशा कि यार वो नहीं करूँगा मैं अपनी जो जंग है, चाहे सामने या फिर दिमाग से जो भी है, वो बैटल फील्ड में ही लड़ो तो ज़्यादा अच्छा लगता है। Absolutely. हाँ। And you are there wearing your stripes proudly. Congratulations once again and all the very best, sir. Thank you अब पूजा। कब मिलेंगे next 3 months के बाद? नहीं, अब लंबा गैप होगा। Okay. I had made it a habit of meeting sir after every 3 months. I've told Ishan, who looks after my publicity, PR thing, I said, after this, don't even come to me for any interviews for another 6 months. Chalo. So we will have to wait for another 6 months. But thank you so much. All the very best. Thank and you. if you go through the comments on the trailer, Right. they're very good. They're fab. They are Okay, fab. I'm going to check it out. Please do. मैंने आज सुबह में देख रही थी. They're absolutely fabulous. Amazing. All the very best, Just sir. keep praying. That I will. Thank you so much, sir. Thank you. If you've liked this interview, please like, share, and subscribe. Follow me on Twitter and Instagram.